नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ मोहित त्रिपाठी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बोकारो के विधायक ने उपायुक्त ने कहा कि 48 घंटे के अंदर अगर बिजली व्यवस्था नहीं सुधरी तो 7 तारीख से उपायुक्त कार्यालय में समक्ष धरना पर बैठ जाऊंगा। दुकानों से ब्यूरो चीफ शेखर की ये रिपोर्ट। चास और बोकारो की बिजली आपूर्ति व्यवस्था की खराब स्थिति को देखते हुए आज सोशल मीडिया के माध्यम से बोकारो के विधायक श्री बिरंची नारायण ने कहा है कि 48 घंटे के अंदर बिजली सामान नहीं हुई तो सोमवार से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार केवल घोषणा कर रही है, कुछ काम की बात करने पर केवल कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है। सरकार बने हुए 1.5 साल होने की पूरी व्यवस्था सरकार की निगरानी में चौपट हो गई है। चास बोकारो की जनता बिजली कटने से काफ़ी परेशान हो रही है। वैसे में लोगों का कहना है कि बोकारो के विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने इन्हें जिताकर विधायक बनाया है, लेकिन फिर भी वह आम जनता की समस्या नहीं सुन रहे हैं। 24 घंटे में मात्र चास में 2 से 3 घंटे बिजली आ रही है, उसमें भी पानी नहीं भर पा रहे हैं और ना ही मोबाइल चार्ज कर पा रहे हैं। लोगों ने कहा कि वैसे तो अभी बच्चों का समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन खत्म होने के बाद स्कूल खुल जाएंगे। बिजली ना रहने के चलते बच्चे भी अब स्कूल की ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। पिछले लगभग 1 सप्ताह से बोकारो में बिजली को लेकर त्राहिमाम की स्थिति है। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, दर्जनों लोगों ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि विधायक जी स्थिति बहुत गंभीर है, पीने का पानी भी हम लोग मोटर से भर नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है रात भर। 24 घंटे में बमुश्किल 2-3-4 घंटे बिजली रहती है, वो भी 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट के लिए आती है और चली जाती है। सोशल मीडिया का ज़माना है और कई लोगों ने मुझे टारगेट किया कि विधायक निकम्मा है, विधायक कुछ कर नहीं रहा है, विधायक कुछ करना नहीं चाहता है। मैं आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मुझ पर नाराजगी व्यक्त करना आपका अधिकार है। आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है तो स्वाभाविक है कि आपकी मुझसे अपेक्षाएं रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए प्रयास नहीं किया। मैंने 2014 दिसंबर में विधायक बनने के बाद ही संकल्प लिया था कि जो भी बोकारो विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे कनेक्टिविटी की समस्या हो, चाहे चास गरगा पुल के जाम की समस्या हो, चाहे गरगा पुल पर कई पुलों के निर्माण की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बोकारो में जो कमी है उसकी बात हो, चाहे बोकारो में हवाई अड्डा बनाने की बात हो, बोकारो में नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात हो, या बिजली की जो समस्या है 24 घंटे 7 दिन बोकारो की जनता को बिजली कैसे मिले। मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया और हर विषय पर मैंने काम किया। कई पर मुझे सफलता मिली, अधिकांश पर मुझे सफलता मिली, मुझे इस बात का फक्र है। लेकिन दुख इस बात का है कि 2019 में जब हम चुनाव में गए, चुनाव में जाने वाले थे, आचार संहिता लग गया, उसके पूर्व मैंने 5 पावर सब स्टेशन पर काम शुरू किया था, जिसमें बारी कोऑपरेटिव का पावर सब स्टेशन शुरू हो गया, फुदनी डी पावर सब स्टेशन, पिंडरा जोरा पावर सब स्टेशन और 4 लेन के बगल में चौड़ा बस्ती के जाने के क्रम में जो पावर सब स्टेशन है वो बनकर पूरी तरह तैयार है। यह तीनों पावर सब स्टेशन 2019 के अक्टूबर में बनकर तैयार हो गया। दुर्भाग्य यह है कि हमारी सरकार चली गई। जैसे ही ये तीनों पावर सब स्टेशन बनकर स्टार्ट हो जाएगा, मैं चास और बोकारो की जनता को, विशेष करके जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के, चाहे शहरी क्षेत्र की जनता है अथवा ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, उनको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे चेरा चास की जनता है, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही ये तीनों पावर सब स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा, 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे 20 घंटे आपको बिजली मिलने लग जाएगी। 2 पावर ग्रिड पर भी हमारी सरकार ने, मैं रघुवर दास जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के आग्रह पर रघुवर दास जी ने 2 पावर ग्रिड का भी निर्माण कराने का काम किया। वो दोनों पावर ग्रिड भी लगभग बनकर तैयार है। एक जैना मोड़ का पावर ग्रिड और दूसरा चंदन क्यारी में बरमसिया का पावर ग्रिड। और जैसे ये दोनों पावर ग्रिड बनकर, जैसे ये दोनों पावर ग्रिड और तीनों सब स्टेशन से जुड़ जाए, डीवीसी से जुड़ जाएगा, तो आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिलने लग जाएगी। अब एक सवाल उठता है कि आखिर ये
तीनों पावर सब स्टेशन शुरू कौन कराए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2019 के बाद जब मैं दोबारा विधायक बना तो जितने भी विधानसभा के सत्र हुए, मेरे पास पूरे प्रमाण है, मैं आपको दिखाता हूं बारी बारी से। पूरे मैंने लगातार विधानसभा में मैंने लगातार इन विषयों को उठाया है, मेरे पास पूरे प्रमाण है। और मैं इस प्रमाण को बाकायदा, इस प्रमाण को मैं अभी अलग से अपने सोशल आईडी से भी डालने जा रहा हूं ताकि लोग इन चीजों को देख सकें कि मैंने कितनी बार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस विषय को उठाया है। चाहे चीफ सेक्रेटरी से बात करनी हो, चाहे विधानसभा में उठाने की बात हो, अथवा डीसी बोकारो से बात करने की बात हो, मैं एक दिन भी चैन से बैठा नहीं। मुझसे पिछले दिनों संजय वैद्य जी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि विधायक जी बहुत परेशानी है, बिजली के लिए कुछ करिए। मैंने उनको भी संतुष्ट कराने का प्रयास किया। बहनों भाइयों, मैं बहुत ही दुखी मन से कह रहा हूं कि राज्य सरकार का निकम्मापन इसके लिए जिम्मेवार है, आपका विधायक और सांसद इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार जिम्मेवार है और उसको समर्थन देने वाले कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के लोग जिम्मेवार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। हेमंत सोरेन जी चाहते हैं, वो चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी, ये सरकार चाहती है कि ये तीनों पावर सब स्टेशन और दोनों पावर ग्रिड यहां शुरू ही न कराया जाए। इसलिए शुरू नहीं कराया जाए कि यहां बोकारो में भी विधायक भाजपा का है, चंदन क्यारी में भी विधायक भाजपा का है, यहां सांसद भी भाजपा का है, और इसको जितना टालना है टाला जाए ताकि बदनामी भाजपा के सांसद और विधायक की भी होगी। सिर्फ भाजपा के सांसद और विधायक इसके लिए बदनाम होंगे, बदनामी होगी और लोग कहेंगे ये निकम्मा है, कोई काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत ही हाथ जोड़कर आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार जो जागरूक हैं जाकर फुदनीडी आपके बगल में है, चौड़ा आपके बगल में, पिंडरा जोरा भी आपके बगल में है, जैना मोड़ आपके बगल में है, बरमसिया भी आपके बगल में, एक बार जाकर देखिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं। क्या अगर तीनों पावर सब स्टेशन बनकर तैयार है, ग्रिड बनकर तैयार है, तो राज्य सरकार सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम है डीवीसी से, इसको कनेक्शन दिलाना है। आखिर निकम्मी सरकार किस लिए है? ये सरकार क्यों नहीं जोड़ रही है? ये सवाल आपको सरकार से भी करना चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे धरना को नाटक करार दिया, तो मैं क्या करूं आप ही बताइए। जिन लोगों ने फेसबुक पर डाला कि विधायक जी आप नौटंकी कर रहे हैं और आप अरविंद केजरीवाल की तरह कर रहे हैं, आपके धरना से कोई लाभ नहीं, तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप ही बताएं मैं क्या करूं, वही करूंगा। धरना तो एक माध्यम है सरकार के आंख कान नाक खोलने का, और मुझे मालूम है जिला प्रशासन जो बन पड़ रहा है कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं जब भी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से बात करता हूं तो उनका जो दर्द मैं समझता हूं। मैं डीसी बोकारो से बात करता हूं, उनका दर्द मैं समझता हूं, मैं जानता हूं इनके बस में नहीं है। बोकारो में बिजली अगर सुधारना है तो सीधे सीधे राज्य सरकार को इसमें पहल करना पड़ेगा, और डीवीसी से कनेक्शन कराने के लिए महज 1.5 करोड़ रुपए की चाहिए। 1.5 करोड़ रुपया फुदनीडी, 1.5 करोड़ रुपया चौड़ा सब स्टेशन, 1.5 करोड़ रुपया पिंडरा जोरा, 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। क्या इस सरकार 4.5 करोड़ रुपए नहीं दे सकती है? अगर 4.5 करोड़ रुपया इस जिले के की इतनी बड़ी आबादी को, इस विधानसभा की इतनी बड़ी आबादी के लिए अगर नहीं दे सकते हो तो डूब कर चुल्लू भर पानी में मर जाओ हेमंत सोरेन। तुमको 1 मिनट भी रहने का मुख्यमंत्री अधिकार नहीं है। तरस आता है तुम्हारे ऊपर। तुम तो मुख्यमंत्री बने, तुम्हारा बचपन बोकारो में बीता है। हेमंत सोरेन जी, आपका बचपन इसी बोकारो की गलियों में बीता है, चास की गलियों में बीता है। आखिर आपको दर्द क्यों नहीं है बोकारो और चास की जनता से? बहनों भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मैं जानता हूं कि 48 घंटे के अंदर डीसी साहब और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बिजली विभाग के बस की बात नहीं है कि यहां 24 घंटे बिजली बहाल करा दे। हमारी मांग है कि फुदनीडी पावर सब स्टेशन, चौड़ा पावर सब स्टेशन, पिंडरा जोरा पावर सब स्टेशन जो बनकर तैयार है अविलंब चालू हो, और दोनों पावर ग्रिड जैना मोड़ का और चंदन क्यारी का अविलंब शुरू करा है हेमंत सोरेन। और इस मांग को लेकर मैं सोमवार 7 तारीख को 11 बजे से धरने पर बैठने वाला हूं, और मैं आप आम जनता, जो चास बोकारो की जनता, उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी हमारे समर्थन में, यदि आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, आपने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाया है, तो आपका मुझे आशीर्वाद आपका मिला है, आपका समर्थन मुझे चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी जहां पर हैं
अपने घर में ही रहकर आप भी मेरे साथ इस धरने में शामिल हों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से हल्ला बोलें ताकि हेमंत सोरेन की नींद हराम हो जाए और यह गूंज चास बोकारो की जनता की गूंज हेमंत सोरेन के कान तक जाए और हेमंत सोरेन अविलंब ये तीनों पावर सब स्टेशन शुरू करा दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस कष्ट से मैं भी उतना ही दुखी हूं जितना आप दुखी हैं। आपके इस दुख में ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि यह धरना आखिरी नहीं है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी मैं मुख्य सचिव से मिलूंगा, मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मुख्यमंत्री से मिलने का कोई मतलब ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जिसके मन में बेईमानी है उससे मिलकर क्या करूंगा। मैं राज्य के मुख्य सचिव श्रीमान सुखदेव सिंह से मिलूंगा, उन्हें भी याद कराऊंगा कि आप बोकारो के डीसी रहे हैं। और अगर उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं विधानसभा में भी धरना और आमरण अनशन पर बैठूंगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है जब चास की जनता, बोकारो की जनता, हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता कष्ट में रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं धरना पर बैठने वाला हूं, आप सब जरूर हमारा साथ देंगे और सोशल मीडिया पर अपने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से सरकार की नींद हराम करने के लिए, सरकार को जगाने के लिए मेरा जरूर समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऐसी और खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।